वो होता है ना जब आप बगैरत हो जाते हो, आपकी बॉडी कहती है बस कर दे यार। बहुत दफ़ा मैं ऐसे कहती है, आपकी गंदी हरकतों में भी आपकी बॉडी अक्सर आपको कहती है कि बस कर दो यार, लेकिन आपकी नीयत अभी तक ख़राब होती है। वही वाला सीन चल रहा था, मैं सोना नहीं चाहता था लेकिन नींद भी आ रही थी, तो एक अंदर ही अंदर एक लड़ाई चल रही थी। मैं अभी सोने ही लगा था तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं अपनी बॉडी मूव नहीं कर पा रहा, मेरी बॉडी मूव नहीं हो रही। मैं जाग रहा हूँ, मैं होश में हूँ, मैं होश में था, तो फिर इस तरह हुआ क्यों? मैं होश में था लेकिन मेरी बॉडी मूव नहीं हो रही, मेरा मसल पे कंट्रोल ख़त्म हो गया। और मैंने देखा कि डॉबी, हैरी पॉटर का डॉबी है ना, जो जिसको मैं कहता हूँ डॉबी देओल, डॉबी जो है हैरी पॉटर का, डॉबी मेरे कमरे में आता है और मेरे बिस्तर के ऊपर चढ़ जाता है और मेरे सीने पे आके बैठ जाता है। इतना खौफनाक है वो दिखने में। वो मेरे इधर बैठ जाता है, उसके इतने बड़े बड़े पाँव यूं करके वो मेरे यहाँ पे पड़े हुए हैं, डॉबी के पाँव मेरे यहाँ पे पड़े हुए हैं। डॉबी ऐसे बैठा हुआ है और डॉबी ने मुझे यहाँ से पकड़ लिया, डॉबी मुझे यहाँ से पकड़ लिया और ईवल स्माइल देखना है करके मुझे दबा रहा है। अब मेरी आंखें देख रही है, डॉबी यहाँ पे लगा हुआ है और मेरी फट रही है। मैं अपनी बॉडी मूव नहीं कर सकता, मैं डॉबी देओल को कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ सनी को नहीं कॉल कर सकता कि सनी देओल तुम्हारा भाई डॉबी देओल जो है मुझे मारने आया है। मैं कुछ नहीं कर सकता, बॉडी मूव नहीं हो रही और मेरी फट चुकी है और ये समा चल रहा है। मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा था कि कोई आधा घंटा गुजर गया है, लेकिन बाद में पता चला कोई 20-30 सेकंड थे। लेकिन ये सारा सीन हो रहा है और आई वॉज हेल्पलेस टोटली। फिर ये हुआ कि भाई मैंने कहा कि ये क्या है, अंदर की एक होती है ना लड़ाई चल रही है कि ये ख़त्म हो जाए, एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट चल रहा है और अचानक से ऐसा हुआ है, पता नहीं होश आ गया, आंखें खुल गई तो डॉबी गायब है। डॉबी गायब हो गया, मेरी फट गई कि इस कमरे में जो है जिन्न है। मैं क्या, इस कमरे में कोई डॉबी रहता है भाई, सीन ऑफ है। मैं वहाँ से रफू चक्कर हो गया, रात का समा था, कोई 2:30 बज रहे थे। मैं अपने कमरे से निकल गया और मैं सुबह उठा, मैंने अपने दोस्तों को बताया भाई मैं अपने कमरे में नहीं रहूँगा, मेरे हॉस्टल में मेरा कमरा चेंज कराओ भाई, उधर डॉबी देओल रहता है और वो मुझे मारना चाहता है, पता नहीं मैंने क्या किया है। मुझे किसी समझदार लड़के ने बताया, पढ़े लिखे लड़के ने, कि अबे ओ जाहल आदमी, वो स्लीप पैरालिसिस होता है और स्लीप पैरालिसिस बहुत कम लोगों को होता है लाइफ में, लेकिन जिनको होता है उनको हेलुसिनेशंस भी आती हैं। हेलुसिनेशंस क्या होती हैं कि जो चीज़ें नहीं होती वो दिमाग बना लेता है। जब आपको हेलुसिनेशन आती है तो ये भी हो सकता है कि मैं इस कमरे में सुपरमैन को देख लूँ। बनावटी चीज़ होती है, दिमाग बना लेता है, वैसे कुछ नहीं होता। अब ये होता क्यों है? फिर मैंने जब स्टडी की तो भाई मुझे पता लगा कि ये इसलिए होता है जब आपकी बॉडी सोना चाहती है क्योंकि वो थकी होती है और आपका दिमाग जो है वो जाग रहा होता है, आप जिद कर रहे हैं नहीं मुझे जागना है, तो वो एक स्टेट बन जाती है बीच में। ये स्टेट अक्सर तब आती है जब आप सो रहे होते हो, सोने के लिए रेडी होते हो और मसल्स को समझ आता है भाई सोने का टाइम है, वो सो जाते हैं, दिमाग जाग रहा होता है। तो उसके बीच में एक फेज़ आता है रेम स्लीप का, उसमें आप फंस जाते हो। वहाँ पे अक्सर जो है ये स्लीप पैरालिसिस हो जाता है क्योंकि मसल पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो आप मूव नहीं कर सकते। बॉडी के हिसाब से आप सो रहे हो लेकिन दिमाग जाग रहा है, तो वो कुछ भी चीज़ें बना लेता है, कुछ भी बना लेता है, डॉबी भी आ जाता है, तो फिर कुछ भी आ जाता है। ये जब मुझे पता चला अच्छा जी ये कोई चीज़ है, इसके पीछे कोई साइंस है, यहाँ के ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई बुरी आत्मा, भटकती हुई आत्मा नहीं है मेरे कमरे में, ये असल में ये है। मैंने कहा ठीक है, फिर तो इजी सीन है, अब आने दो डॉबी को, कोई इशू नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते, बस वेट करना होता है। दोबारा मेरे साथ जब ये हुआ मैंने कहा ठीक है, दिमाग कोई इमेज बना सकता है, कोई डॉबी भेज देगा या वोल्डर मोड भेज देगा बिना नाक के, कुछ भी भेज सकता है। मैं वो गाना गा रहा था, वो अपना कौन सा गाना है वो, It's been a long day without you my friend। मैं अपने फ्रेंड डॉबी का इंतज़ार कर रहा हूँ भाई कि आ जाए, लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ, डॉबी नहीं आया, कोई और भी नहीं आया, कोई आया ही नहीं। मैं क्या है, बड़े सुकून से मुझे पता था कि मैं हिल नहीं पा रहा, लेकिन मैं वहीं था और अचानक से ये सब टूटा और मैं सही हो गया। हेलुसिनेशन नहीं आई इस दफ़ा। मुझे लगता है ये इसलिए नहीं आई क्योंकि इस दफ़ा मुझे पता था कि मेरे साथ स्लीप पैरालिसिस हो रहा है। मुझे पता था कि डॉबी असल नहीं है, इसलिए डॉबी नहीं आया। तो डॉबी मेरे पे हावी तब था, मुझे ये समझ आई जब मुझे उससे डर लग रहा था। कुछ बातें मुझे ये समझ आई कि अगर डर को आप मुंह पे देखते हो ना, डर को फेस करते हो, तो वो कमज़ोर पड़ जाता है। जैसे इट थी मूवी, इट में क्या होता है कि एक क्लाउन होता है
और लोग उससे डरते हैं, उस क्लाउन से वो डरते हैं, तो वो कुछ भी बन जाता है। अगर आपको स्पाइडर से डर लगता है वो स्पाइडर बन जाएगा, आपको जिस भी चीज़ से डर लगता है वो बन जाएगा, आपको डराएगा। उसकी ताकत ही इसी में, आपके डर में उसकी ताकत है, वो और हैवी हो जाता है। आप जैसे ही डरना छोड़ देते हो वो छोटा सा बच्चा बन जाता है। अगर ठीक है, पर आज के बाद लाइफ में भी इसी तरह ही चल रहा है, डरना नहीं है किसी चीज़ से। सब मेरे लिए डर यानी कि डॉबी देओल है मेरे लिए, तो डॉबी से नहीं डरना, बाकी इजी सीन है। अब मैं बताऊंगा एक और कहानी नेक्स्ट वाली वीडियो में, एक और ख्वाब लेके। वो वाला मेरा वेट ड्रीम होगा जिसमें स्कारलेट जोहानसन भी आई हुई है। उस पर ज़्यादा व्यूज़ होंगे मुझे पता है, हराम पाई पे ज़्यादा व्यूज़ होते हैं हमेशा, ठीक है। उस वीडियो का इंतज़ार करते रहो और इस वीडियो को भी शेयर कर दो भाई, ये भी थोड़ी इन्फॉर्मेटिव थी। चलो भाई, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर देना भाई दोनों चैनल्स को।